जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रणाम को शिव कर दीजिए गुरु जी महाराज, शिव पिता महादेव भगवान। संगत जी, गुरु जी के महामंत्र जाप से सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम 11:10 पे शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो संगत जी, जो हमारे घर में कलेश, लड़ाइयाँ, झगड़े होते थे, देखो गुरु जी के तो एक आंटी दीपा आंटी हैं, उनका हम सत्संग मतलब सुनते थे, तो वो भी गुरु जी के बहुत कल्याण कल्याण गुरु जी के माध्यम से उनको गुरु जी अपार कृपा करे हुए हैं। सारी संगत को गुरु जी की सेवा ही करती है। वो भी आंटी गुरु जी के सत्संग शेयर करती हैं। हर संगत के अपलोड करके सत्संग, हर संगत के सत्संग के बोला हुआ हर सत्संग गुरु जी के मतलब संगत सत्संग बोल के भेजती हैं वो आंटी के पास। वो दीपा आंटी मतलब अपलोड करके गुरु जी के सत्संग शेयर करती हैं। तो संगत जी क्या हुआ, वो आंटी कैसे सत्संग मतलब जो हमारे घर में या जितनी संगत हैं गुरु जी के, सारी संगत के घरे जो भी में परेशानियाँ, खुशियाँ जो भी देने होते हैं, रोज जिसके घरे परेशानियाँ होती है, और गुरु जी के जब आंटी बताती हैं, जब हम सत्संग शेयर करने बैठते हैं, गुरु जी के अपलोड करके और शेयर करने बैठे, और तभी आंटी बोलती हैं, आंटी गुरु जी मतलब ठोड़ देते हैं आंटी को कि इस संगत मतलब आंटी क्या बताई है कि किसी संगत के घर में गुरु जी की संगत है, बहुत परेशान है। और सच में संगत जी, वो सत्संग हमारे था, वो दीपा आंटी के सत्संग में सुन रही थी। तो हमारे घर में कलेश, लड़ाइयाँ, झगड़े कुल होता था। वो आंटी बोली हैं, वो आंटी सत्संग में मतलब शेयर करी हैं कि जिस संगत के गुरु जी ठोड़ डाले हैं, कि जिस संगत के घर में लड़ाइयाँ, कलेश मतलब एक या लेडीज हो या जेंट्स हो, जब जिससे कलेश से सारा माहौल घर के खराब है। तो संगत जी, हमारे ही घर के माहौल बहुत खराब था। तो दीपा आंटी बोली हैं कि क्या करे, गुरु जी के 7 बार मंत्र जाप करे और गुरु जी के सामने बैठ के, और जब जोत जलाओ गुरु जी के सुबह या शाम, शनिवार के ये उपाय आंटी बताई हैं, शनिवार के या मंगलवार के ये उपाय करना है। ये उपाय करने से गुरु जी के अपार कृपा होगा। ये कष्ट, घर के कष्ट कलेश सब मिट जाएंगे। जिस घर में या जेंट्स हो या लेडीज हो कि घर में इतना कलेश करता है कि घर के माहौल पूरा ख़राब रहता है। अब डिप्रेशन में, सच में संगत जी, मैं डिप्रेशन में जैसे लगता मैं चली जाऊँगी, इतना टेंशन, इतना गालियाँ मेरे पति देते थे, बता नहीं रहे थे। मेरे पति बहुत परेशान करते थे, मतलब गाली गलौज बहुत करते थे, बेफालतू बेफजूल। आंटी ये भी बोली हैं, बेफालतू में मतलब वो कलेश करता है वो अंकल, वो गालियाँ बहुत मतलब बकते हैं, लड़ाई झगड़े कलेश बहुत करते हैं, छोटी छोटी बात बेबात के बात करते हैं। और सच्ची में संगत जी, मेरे ही सत्संग वो आंटी बोली हैं, मेरे घर की परेशानी के उपाय बताई हैं दीपा आंटी। तो सर आंटी जी, सॉरी माफ़ करना, ये सत्संग थोड़ी बड़ा हो जाएगा, ये गुरु जी की कृपा है, तो माफ़ करना आंटी जी। तो क्या हुआ संगत जी, तो आंटी ये बताई ने शनिवार मंगलवार जब भी टाइम मिले संगत जी, सुबह या शाम, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई वहम नहीं है। गुरुजी ने बोले थे जिस घर में कलेश, लड़ाई, झगड़े चल रहे, गुरुजी एक ठोट वो आंटी की भेजे कि ये सत्संग मैंने मतलब भेज रही हूँ,
मैं बोल रही हूँ वह संगत के पास ज़रूर पहुँचेगी। गुरुजी मुझे ठोट डाले, वो बहुत प्यारी संगत है हमारी, जो कलेश लड़ाई से बहुत परेशान है। तो संगत जी, वो दीपा आंटी बोली कि सुबह या शाम जोत जलाओ, तो जिस तीली से जोत जलाओगे, वो तीली रखना और शहद लेना। शहद लेना, कोई वहम नहीं करे। एक पर्चा लेना, मतलब जैसे या कॉपी बच्चे जिस पे लिखते हैं, थोड़ा से फाड़ लेना और उस आदमी के नाम, मतलब उस पर्चा में उस शहद से लिखना। और जो जलाई हो तीली से, वही तीली के माचिस लेना और उसी से वो जो न के शहद में बोर के और उसी पन्ना से उस इंसान के नाम लिखना जो घर में कलेश करता हो। तो आंटी जी क्या हुआ, मैंने वही उपाय करी और मैंने तीली से वो पन्ना पे अपने पति अंकल के नाम लिखा। और आंटी बताई है नाम लिख के और उसके या साफ पानी से वो नाम 7 बार मंत्र जाप करके धो दो। वो पर्ची को उनका नाम धो दो, धो के उसको उड़ा दो, उसको हवा में उड़ा दो और जहाँ तक उड़ेगी उस जान लग, जहाँ तक वो पर्ची दूर से दूर अगर उड़ जाएगी तो और अच्छी बात है। उसका सब कष्ट कलेश खत्म हो जाएगा, वो कलेश नहीं करेगा घर में, बिल्कुल नहीं कलेश करेगा। तो संगत जी, मैंने कहा हुआ, मैंने वैसे किया, ये उपाय किया। अगले दिन आंटी के करके देखो, अगले दिन रिजल्ट इतना अच्छा मिलता है गुरु जी के, तुम्हारा कलेश घर के तुम्हारे पति से बिल्कुल नहीं होगा। संगत जी, मैंने वैसे किया, शहद से नाम लिखा, पति के अपने नाम लिख के उसको टोटी के पानी से वो पर्चा धोया, धो को उसको मैंने हवा में, पहली दाई तो मैंने कह रही चाहे हवा में वो पर्चा धो के या गीला करके, मतलब वो का मसल डालो, मतलब पानी में, या तो कहीं गमले में डाल दो, या तो अगर नहीं गल रहा तो उसको फेंक दो। तो संगत जी, पहले दिन तो मैंने नहीं गला, ऐसे फेंक दी। दूसरा दिन फिर मैंने किया, जब मंगलवार किया तो मैंने उसको धो के टोटी पानी से उड़ा दिया और काफ़ी दूर तक वो पर्ची उड़ गई। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे पति अगले दिन मुझे फ़र्क पड़ गया इतना अच्छा। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने तो किया, उस दिन मुझे अगले दिन फ़र्क कुछ लगा। तो संगत जी, जो शनिवार के रात में मैंने करी करी करके मैंने सो गई। मैंने क्या सपने देख रही हूँ जैसे संगत जी, गाँव में ना मिट्टी के घर होता ना, मिट्टी के दीवार होता और थपुआ नरिया के घर बना होता है। जैसे हम मिट्टी के बर्तन नहीं होता संगत जी, मिट्टी के मटका बनता, ऐसे थपुआ नरिया मतलब मिट्टी के बनता घर छाई जाता है। तो एक लेडीज है, दो लेडीज है और एक जेंट्स है जना, उस उस मतलब मिट्टी वाले घर में है। तो मिट्टी वाला ही घर जना गिर रहा है, उसमें एक अंकल है बुढ़ा सा लंबा का और दो लेडीज हैं उसमें उस घर में। तो मुझे, और मैं पता है संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर गिर रहा, एक बारी घर आधा गिरा, वो अंकल वहाँ घर के अंदर है, उसके सिर पे आके एक बड़ा से जैसे मोटा सा लकड़ी उसके सिर पे पड़ा और दो लेडीज हैं, एक लेडीज निकल के भाग रही है और आधा घर फिर गिर रहा, छप्पर जैसा फिर गिर रहा था पूरा नरिया। तो एक आंटी, वो आंटी इतना शक्ति वाली थे, वो ऐसे मतलब वो घर पकड़ के दोनों हाथ से खींच लेती है, घर रुक जाता है। तो मैं मंत्र जाप कर रही हूँ गुरु जी के, मंत्र जाप करते करते क्या हुआ, फिर वो दोबारा जब घर गिर गया, वो अंकल दब गए नीचे और वो दोनों लेडीज नीचे दब गई थी, मतलब उससे घर भी टूट गया, घर भी टूट गया, वो आंटी भी दोनों दब गई, वो अंकल भी दब गया। तो मैंने फिर तब एक मेरे मौसी लड़के पहले मेरे कमरे में रहते थे, वो रह के 2-3 महीने यहाँ से गए हैं। तो मेरे मौसी लड़के सपने में ना वही आया, कह रहा को मतलब मेरे पैर छू रहा, तो मैं कह रही मेरे पैर हाँफ रहा, उसी मतलब उसी सपने में दिख रहा। मैंने कहा तुम क्यों हाँफ रहे हो, तो पता नहीं संगत जी किसने बोल रहा, गुरु जी के ब्लेसिंग से मिल रही 7 के,
और वो घर गिर रहा, वो बंदे दब रहे हैं, मैंने मंत्र जाप कर रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ। उसके बाद मंत्र जाप कर रही हूँ, मैंने मंत्र जाप करते करते पता है हमें क्या हुआ? तो वो लड़का जो मेरे मौसी लड़का, वो मुझे आया, मेरा पैर छुआ, मैंने कहा मेरा आज ये क्यों पैर को हाँफ रहा संगत जी, मतलब डर के मारी। मुझे डर नहीं लग रहा, मेरे से बात कर रहा है, पर मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ सवाल रही आवाज़ आ रही संगत जी कि सेवन सेवन के ब्लेसिंग्स से मिल रही, गुरु जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं, बस अपने वही देख रही हूँ। तो संगत जी ये हमारे पति देव को ऊपर के जो वो लेडीज दो थी, एक जेंट्स था, वो मेहरता था। तो उसके अगले दिन मंगलवार के दिन मेरा बेटा सपने देख रहा। तो अगले दिन मैं मंगलवार के जब ये उपाय करी हूँ, दोबारा से उपाय करी हूँ, तो आंटी बोली तो मंगलवार के क्या करना, ओम को उनके ऊपर सूखी उंगली से ओम बनाना, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ सूखी उंगली से ऐसे समझ ले, अपने मन में 7 बार मंत्र जाप करके ऐसे बनाना, उस जेंट्स के ऊपर जो जेंट्स कलेश लड़ाई करता है। और मंगलवार की ये भी फिर दोबारा उपाय करना कि उसके सिर जहाँ वो सोता हो, कोई उसके बिस्तर पे या उसके पीठ पे, तो ओम सूखी उंगली से बनाना, चंदन तिलक विलक कुछ नहीं लगाना, ओम बनाना 7 बार मंत्र जाप करके। तो मैंने संगत जी ऐसा ही किया, और कहते हैं और मैंने 7 बारी ओम बनाया, वो 7 सॉरी संगत जी मंत्र जाप करके मैंने 7 बारी मंत्र जाप करके मैंने ओम बनाया पतिदेव पीठ पे। तो उद मंगलवार के रात में मैंने सुबह भरारी में क्या सपने देख रही हूँ, मेरा बेटा सॉरी सर मेरा छोटा वाला बेटा देखा कि मम्मी जना पापा टॉयलेट में गिर रहे हैं, मैं उनको ऐसे हाथ पकड़ के, मैंने हाथ फैलाया बड़े तेज से, मैंने कि पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो, वहाँ क्यों गिर रहे हो? तब इतने क्या करें, पापा झमाक से वो टॉयलेट में चले गए। तो मैंने हाथ जोड़ के भागा, मेरा बेटा संगत जी मंगलवार के जाते हैं हनुमान जी के बूंदी चढ़ाने जाते हैं और झाड़ा लगवाने। हमारा बेटा 12-13 साल के है, छोटा वाला सौरभ नाम है। तो कह रहा मम्मी मैं पापा टॉयलेट में गिर गए, मैंने हाथ ऐसे लपाया, पापा नहीं मेरा हाथ पकड़ पाए, वो झमाक से टॉयलेट में चले गए, अंदर घुस गए पापा। तो मैंने जिस कह रहे मैं बड़ी वाली मंदिर जहाँ बूंदी चढ़ाने जाता था हनुमान जी के मंदिर में, मैंने वहाँ भाग के गया तो वो मंदिर बंद थी, उसके बगल वाली मंदिर साइड वाली खुली थी, जरा सा खुला था, मैंने गेट खोला और घुस गया। वहाँ माता रानी बैठी थी, एक बड़ी वाली माता थी, अब एक लड़की थी बहुत काली थी। तो उनके आगे मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कि माता रानी मेरे पापा के बचा लो, मैंने ऐसे सीधा सीधा हाथ जोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने माता रानी के ऐसा मत हाथ जोड़, डांटी माता रानी, कह रही थी संगत जी ये उंगली 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 फंसा के ऐसा करें, ऐसा हाथ जोड़ो। तो कह रहे मैंने तुम इतने में मम्मी पापा भूल गए। तो वो जो आंटी है माता रानी है, वो मुझे झाड़ा लगा नहीं क्या करें, मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, शुक्र है इतने मेरी आँख ही खुल गया। मैंने कहा माता रानी वो तुम हाथ जो लपा के पापा को अपने बचा रहे थे, तो वो गुरु जी बचाएं, तो तुम्हारे वो जब बेहतर था मेरे पति के ऊपर संगत जी, वो गुरु जी वो टॉयलेट वाले, वो बहुत पहले मेहतर उनके ऊपर था, वो गुरु जी मेहतर काटे टॉयलेट में लेके गए, उनको गुरु जी भस्म कर दिए, मेरे पति के ऊपर जो कलेश लड़ाई करता था। इसके लिए अनंतम अनंतम लख लख बारी शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज, तहे दिल से गहराइयों से शुक्राना, शुक्राना संगत जी। हम इतने परेशान थे संगत जी, मानोगे नहीं, मेरे बिलीव नहीं करोगे, मेरे पति तब से इतना अच्छे से रहते हैं ना, इतना अच्छे से, कभी बोलते भी नहीं, बल्कि हमें भी थोड़ी सी बोल देंगे तो कहीं क्यों बोल रही हो, एकदम से गुरु जी महाराज इतना कृपा किए। ओ आंटी के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, गुरु जी महाराज इतना उनको ब्लेस करो, इतना ब्लेस करो दीपा आंटी को, गुरु जी महाराज की सच्ची में आंटी जी इतना हम मतलब सुकून की ज़िंदगी अब जी रहे हैं। गुरु जी महाराज के अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। गुरु जी महाराज सारी संगत को ऐसे ब्लेस करो और हमारे आंटी को खुशियाँ से दामन भर दो। ये हमारे आंटी शुक्राना सक्षम हम लोग भेजते हैं, आंटी हमारी अपलोड करके शेयर करती हैं, सारी संगत के बीच में सुनवाती हैं। इनको गुरु जी महाराज अपना मेहर कृपा अपार करना,
मेहर भरा हुआ हाथ सिर पे रखना, आशीर्वाद देना गुरुजी महाराज। तो संगत जी क्या हो गया, हमारे गुरुजी महाराज बहुत बहुत हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बारी शुक्राना। तो संगत जी क्या हुआ, तो फिर मेरे पति बहुत बहुत गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे से रह रहे हैं और बिल्कुल ठीक है, बस इनका पैर दोनों फट रहे हैं। तो क्या हुआ संगत जी, फिर भी आंटी वो उपाय बताए, फिर मैंने उनका सत्संग सुना कि वो ये काम करके जब घर में थोड़ी माहौल ठीक हो जाए, कहीं भी दर्द हो संगत जी, तो आंटी बोली गुरु जी के मंदिर ही जाना, लोटा ब्लेस करवा के लाना और उसमें जल भर के रखना, गुरु जी के स्वरूप का आगे बोलना है, हे गुरु जी इस जल को जल प्रसाद बनाना, आप ब्लेस, ये ऐसे बोलना कि लोटा ब्लेस करवा के लाना, गुरु जी आगे जल प्रसाद के रखना, जल प्रसाद स्वरूप आगे रखना, बोल देना गुरु जी ये जल प्रसाद बना दो। तो संगत जी रात भर परे रहने देना, सुबह उठ के आधा सबको पिला देना, पी लेना और आधे पानी से नहा, सब कोई नहा लो। तो संगत जी मैंने गई तो लोटा तो ली मैंने, वो दुकान पे, मतलब पूजा की ही दुकान है, वो पूजा के सामान मिलता वहाँ पे। तो मैंने गई, मैंने बोल दिया पता नहीं गुरु जी की मर्जी नहीं था, मुझे याद नहीं था, मैं भूल गई एकदम से। मैंने बोली भैया मुझे पीतल का लोटा दे, तो उन्होंने मुझे पीतल का लोटा दिया। तो मैंने गई अब वहाँ पे प्लेस कर, मैंने तो गुरु जी, मैंने गई थी, एक सुमन आंटी हैं हमारे, उनको भी गुरु जी बहुत बहुत प्लेस करना, बहुत परेशान है वे भी जीवन से अपने, परेशानियाँ उनको भी बहुत है। तो संगत जी क्या हुआ, हम मैंने और सुमन आंटी दोनों गई, तो मैंने लोटा जब प्लेस करवा दी, बहुत अच्छा लगा गुरु जी महाराज ने। संगत जी जैसे मैंने एंट्री करी, जहाँ चप्पल मतलब निकलवाते हैं, वहाँ हम लोग चप्पल निकाल के रखे और जल प्रसाद ऐसे रही है संगत जी, मुझे 15 मिनट जैसे यहाँ से जल लेके गए ऐसे वहीं पे बैठा दिए उस तरफ, हम लोग बैठे 15 मिनट तक बैठे संगत जी, 15 मिनट तक मैंने गुरु जी के मंत्र जब वहीं मंदिर में किया। मैंने कहा गुरु जी इतना अच्छा लगा कि गुरु जी मुझे आज बैठने का मन करता है, जब मैं मंदिर में बैठूँ आपके। संगत जी आप बिलीव नहीं करो, मैंने 15 मिनट तक बैठी, सारी संगत बैठा दी है वहीं पे, हम भी बैठे, सुमन आंटी बैठी और 15 मिनट तक गुरु जी ने मेरे मुँह से मंत्र जाप मने मन करवाए। उसके बाद जैसे मुझे लग रहा है कि सारी संगत उठ रही, मेरी आंख बंद थी तब मुझे ऐसा लगा कि संगत उठ रही, मैंने आंखें खोली तो संगत नहीं उठी थी और इसे फट से 1 सेकंड में संगत सारी उठा दी और सेवादार अंकल कह रहे हैं चलो अब। तो मैंने लंगर हॉल में गई, जैसे मैंने मतलब निकलने लगी उठ के, जैसे वो मंदिर जैसे एंट्री करी डांकने लगी उठ के, सारी संगत जा रही, हम भी पीछे पीछे जा रहे थे उस लंगर प्रसाद उस मतलब जहाँ शिवालय हैं उधर जाते हैं ना दर्शन करे संगत जी। तो इतनी तेज खुशबू आई मुझे लंगर प्रसाद मतलब सब्जी के लंगर प्रसाद की खुशबू इतनी तेज है गुरु जी महाराज, मैंने कहा जय गुरु जी महाराज, मैंने कहा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, मुझे पता है गुरु जी आप मुझे अपना इतना अच्छा प्रेजेंस फील करवाते हैं, इतना संगत जी इतना अच्छा लंगर प्रसाद की खुशबू आया कि मेरा दिल भर गया। इसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। तो संगत जी क्या हुआ, तो आंटी ने बोला आंटी ने दोबारा सत्संग शेयर करी है कि ऐसे करो, ले लेना 1 दर्जन केला शनिवार के, या तो शनिदेव हो हनुमान जी मंदिर में जाना, या तो हनुमान जी मंदिर में मतलब हनुमान जी के श्री चरणम ऐसे केला मतलब टच करवा के, या तो मंदिर में बांट देना, या तो घर में लाना 7 केला, मतलब 7 केला या 10 जितना हो, पर आंटी 7 केला से शुरू करी हैं, मतलब बोली हैं सत्संग में कि 7 केला 7 बंदे को बांट दो, या तो हनुमान जी मंदिर में जाओ वहीं पे ब्लेस करवा के मतलब हनुमान मंदिर से वहीं मंदिर में बांट दो या अपने घर में बांट दो 7 जनी को, पर बांटना जरूर। तो संगत जी मैंने क्या किया, मैंने तो हनुमान जी के मंदिर जा नहीं पाई, तो मैंने बेटा से केला मंगवाई, मैंने कहा चलो मैं आज शनिवार का दिन है बड़े मंदिर जा रही हूँ, तो मैंने 1 दर्जन केला मंगवाई। तो
हमने कहा ना हम लोग संगत सारी सुमन आंटी बहन और बरखा आंटी थी और एक दो तीन संगत और थी। अब चलो बहुत काफ़ी संगत हो जाएंगे वहाँ, हम के चलो हम चलते हैं रास्ता, वहीं सबको प्रसाद बांट देंगे। मैंने मंदिर नहीं जा पाई तो कहा मैंने ले आई, बेटा से केले मंगाई प्रसाद, मैंने गुरु जी के मतलब जोत जलाई, मैं गुरु जी के सामने रख दी। मैंने कहा गुरु जी मुझे नहीं पता कहाँ बंटवाओगे, किससे बंटवाओगे, मुझे नहीं पता किस किस संगत के और ये प्रसाद मतलब आप खिलवाओगे, मुझे नहीं पता, आप जानो आपके काम जाने। उस समय बड़े मंदिर जा रहे हो, ये प्रसाद को लेके जाऊंगी, सारी संगतें वहीं मतलब खाऊंगी, वहीं सबको बांट दूंगी। बड़े मंदिर जा ही रही हूँ, संगत जी ऐसा क्या हो, मैंने गई, जाते जाते संगत जी कोई नहीं गए, सिर्फ मैंने गया और सुमन आंटी गई, हम और सुमन आंटी जाते जाते मैंने गई मेट्रो पे। तो जो बरखा थी वो रास्ते में काम करके आ रही थी, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे आप जा रहे हो, मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा तुम क्यों नहीं जा, क्या हुआ, तुम भी चलने वाली थी ना बड़े मंदिर, कह रही नहीं नहीं मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी, सुमन आंटी से बोल देना कि मेरे हस्बैंड गुस्सा करते हैं, मैं नहीं जाऊँगी। नहीं पहले कहती मैं तो मेट्रो खड़ी थी, मैंने कहा ऐसे चलोगे कपड़ों पे, कह रही नहीं मैं काम करके वहीं सुमन आंटी की वेट कर रही थी, सुमन आंटी तो मिली नहीं। मैंने कहा सुमन आंटी नीचे थोड़ी हो, तो मेट्रो ऊपर मिलेंगे, ऊपर वेट करते होंगे। मैंने कहा ऊपर हैं, और संगत जी पता नहीं क्यों ऐसा कर, मैं कहा ऊपर हैं आंटी वेट कर रही है। और सच्ची में संगत जी कह रहे हैं अच्छा बोल देना कि बरखा के मिली थी और उनका बरखा के पति मतलब गुस्सा कर रहे थे बड़े मंदिर जाने तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहा ठीक है मैं बोल दूंगी नहीं जाओगे तो संगत जी एक संगत और जाने वाली थी उसने भी नहीं आई। मैं कहा चलो ये गुरु जी की मर्जी है। तो मैंने गई थी और सुमन आंटी मैंने गई और सच्ची में संगत जी सुमन आंटी मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो पे मेरी वेट कर रही थी। मैंने जिसकी मैं कही जय गुरु जी हैं जय गुरु जी। मैंने कहा क्या बोलते अब क्या करी, मैंने तो वो पर्स में वो केले प्रसाद थे संगत जी मुझे नहीं पता, और मैंने थोड़ी टॉफ़ी मंगाई थी, टॉफ़ी भी केले प्रसाद और टॉफ़ी भी मैंने लेके गई थी। तो संगत जी मैंने क्या हुआ, मैंने याद हुआ, मैंने कहा यार, तो मैंने गई मेट्रो में बैठी तो आंटी ने बोली चलो जो गुरु जी की मर्जी। मैं कही आंटी कोई करे कोई नहीं है, मैंने कहा नहीं करी यार, वो बोली थी एक संगत और बोली थी मैं नहीं आऊंगी, वो भी उसका फोन भी नहीं आया ना आई। मैं कहा चलो कोई नहीं, हमें और तुम्हें गुरु जी दो ही जने के बुलाए हैं। तो संगत जी वो पीतल का लोटा भी मैंने लेके गई थी, मैंने नहीं ध्यान दे पाया, मैंने पीतल का लोटा ले ली। तो फिर मैंने लेके गई बड़े मंदिर, तो गुरुजी ने 15 मिनट मंदिर में बैठा के इतना अच्छा मतलब मैं मंत्र जाप करी इतना अच्छा। फिर 15 मिनट बाद अंकल उठाए करें चलो लंगर हॉल में, मैंने उधर गई शिव जी के उधर मतलब शिवालय के वहाँ पे एंट्री करी दर्शन करी, ऐसे ऐसे फिर मैंने लंगर हॉल में गई। और तो इसी लंगर हॉल में गई तो पहले जब एंट्री करो शिव जी के तो चाय प्रसाद नहीं मिलता, मंदिर में बैठा के चाय पिला के तब वैसे दर्शन करते संगत जी। वहाँ पे जाना पड़ता ना लंगर हॉल में, तो मैंने गई वहाँ पे तो लंगर ओ चाय मिला हुआ है, वहाँ भी 15-20 मिनट बैठे। गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस करे संगत जी, मैंने बहुत रोई पर मैंने दुख के आंसू आंसू नहीं रोया संगत जी, मैंने सुख के आंसू रोया। वह गुरु नानक जी के और अपने शिव पिता महादेव के और गुरु जी के देख के मुझे इतना खुशी के आंसू इतना खुशी के आंसू आया था संगत जी, मैंने बहुत खुशी का आंसू बहाया। मैंने कहा गुरु जी आपने अब अपने बेटी को दुख की घड़ियाँ टार के मुझे खुशी के टाइम दिया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी इतनी प्यारी भजन चल रही थी, मैंने भी भजन साथ साथ गा रही थी, बहुत रोया मैंने वहाँ पर दुखी वाली आंसू नहीं गिरा, खुशी वाली आंसू गिरे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना मेरे दाता। मेरा तो दिल आपकी बसा है, आप में बसा है, आपके श्री चरणों में बसा है गुरु जी महाराज। आप हो तो सब कुछ है हमारे लिए मेरे दाता। अनसंग सहाय रे गुरु जी। माँ बाप संगत जी, माँ बाप भी हमारे जन्म देके हमारे किस्मत के बारे में इतना परवस्ती नहीं कर पाएंगे जो हमारे गुरु जी हमें दे दिए, जो हमें गुरु जी हमें अपने छत्र छाया में रखे हैं, अपना सुख दे दिए, इतना तो हमारा माँ बाप भी नहीं कर सकते। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। आज हमारी सुख के घड़ी काट दिए गुरु जी ने, कष्ट हमारा काट के हमारे सुख के
नींद सुला रहे हैं गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से गहराइयों से शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी मैंने फिर गई वहाँ पे चाय प्रसाद करके, फिर मैं जब वह मैंने लोटा नहीं क्या रही तो पीतल के लोटा ठहर गया। नहीं संगत जी, सॉरी संगत जी, मैंने तो मेट्रो पहुंची। जो मैंने मेट्रो पहुंच गई तो हमारी सुमन आंटी तो वो केला प्रसाद और टॉफी प्रसाद मेरे पर्स में थी। तो मैंने मेट्रो पकड़ी, बहुत छोटी सी बच्ची, ये समझ लो 2 ढाई साल की बच्ची थी, 2 आंटी थी, एक मतलब बच्ची थी वही 2 ढाई साल की, बड़ा बोलती थी बड़ा बोलती थी। तो संगत जी कुछ खेलने वाला सामान ली थी वो लड़की बच्ची। तो ऐसे बात होने लगी, मैंने तो आंटी लेके खड़ी थी वो बच्ची के। तो मैंने ना मेट्रो में वो सीट पे बैठी थी, मैंने कहा आ जाओ कोई बात नहीं, आप आ जाओ बच्ची को लेके बैठ जाओ। तो मैंने बैठी थी, मेरे मुँह से निकला, मैंने कहा मैं ये सोच रही हूँ कि गुरुजी ये आंटी भेद न माने, मैंने प्रसाद ये बच्ची को दे दूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा संगत जी। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा टॉफ़ी खाओगे? वो बच्ची को, तो उसने बोला, वो लड़की बोल रही है बच्ची, अरे मैंने तो सारा टॉफ़ी घर पे भूल गई। मैंने कहा आप खाओगी? उसने बोला हाँ जी। बहुत प्यारी सी बच्ची थी गुरुजी महाराज, बहुत प्यारी सी बच्ची सुंदर से। तो मैंने टॉफ़ी निकाल के दिया उस बच्ची को, तो आंटी ने बोला नहीं नहीं ये नहीं खाएगी। तो फिर मैंने डर गई, मैंने कहा ऐसे किसी को प्रसाद नहीं दिया जाता है। तो सुमन आंटी कह रही नहीं नहीं आप लेने ले लो, वो प्रसाद है, गुरु जी का प्रसाद है। तो मैंने फिर मन मन में कहा गुरु जी कोई भी हम ना करें। तो लड़की मैंने 2 टॉफ़ी दिया बच्ची को, बच्ची ने टॉफ़ी लिया हाथ में, उसकी दादी थी क्या थी, उसका हाथ पकड़ ली तो टॉफ़ी ऐसे पकड़ के उसकी दादी ने दाबी है। उस बच्ची ने टॉफ़ी छुड़ा रही खाने के लिए, मैं खाऊँगी, खाऊँगी। फिर मैंने बोली मैं कहा गुरुजी महाराज आप देखो मैंने टॉफ़ी तो दे दी है वो बच्ची को प्रसाद पर, पापा आप देखो गुरु पाप कहीं भेद ना माने आंटी। तो आंटी ने बोली इतने आंटी कह रही टॉफ़ी खाना है? तो उसने बच्ची बोली हाँ, हाँ जी मुझे खाना। तो फटाफट तो आंटी ने, तो आंटी दे रही है, वो जो साथ वाली उसकी साथ वाली आंटी थी उसका मुँह देख रही है, मतलब वो डर रही थी कि इन्होंने पता नहीं क्या दे दी। मैं कि गुरु महाराज आप देखना मैंने तो टॉफ़ी दे दी। तो मैं सुमन आंटी थी उनको भी उनको भी 2 टॉफ़ी 1 केला उनको भी दिया। तो इसके लिए ना आंटी तो खुश हो गई, सुमन आंटी आए, हमने कहा यार मैंने तो लाई थी संगत में बाँटने के लिए, कोई संगत आई नहीं। चलो देखो गुरुजी क्या करवाते, बड़े मंदिर चलती हूँ वहीं। तो संगत जी मेरे मन में आया चलो कोई नहीं, बड़े मंदिर जो बैठे रहते बेचारे इतना गरीब से, हो सकता है गुरुजी उनके मुँह लगाएँ ये प्रसाद, उनको भी कल्याण करें। तो संगत जी मैंने लेके गई, बस एक अंकल के मैंने दी थी, बैठे थे बेचारे बड़े प्यार से दोनों हाथ से थामे थे। मेट्रो मेट्रो से उतरी मैंने मेट्रो से, तो मैंने गई, एक अंकल बैठे थे, वो मतलब ऐसे हाथ फैला के जैसे सब 2-4 रुपए नहीं देते। तो मैंने भी 2 टॉफ़ी 1 केला दिया संगत जी, और वो बड़े प्यार से उन्होंने थामे, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरा दिल खुश हो गया। फिर संगत जी क्या हुआ, तो जैसे हम मेट्रो से उतरते हैं बड़े मंदिर के, गाड़ी हम नहीं पकड़ते, 50-40 रुपए लेते, तो मैं बैठी, तो एक मतलब आंटी अंकल थे, उनको उनके एक बेटी 2 बेटी थी और 1 बेटा। संगत जी मैंने तब क्या किया, उस बच्ची को, उनके बच्चे को मैंने मतलब सब मतलब अपने-अपने सब संगत थे गुरुजी के, सारे आके उसमें बैठ गए। तो वो लड़की मतलब मैंने दोनों को दिया शुक्राना। सत्संग बहुत अच्छा गुरुजी ने कराया। तो वो टॉफ़ी मैंने कहा खाओगे टॉफ़ी? मैं फिर डर रही थी, मैंने कहा जय गुरुजी। तो संगत जी क्या हुआ, एक उसमें सेवादार अंकल बैठे थे बड़े मंदिर के, उनके हाथ में रुद्राक्ष के माला रुद्राक्ष पहने थे, उसके बीच में गुरुजी के मतलब छोटे-छोटे लॉकेट स्वरूप जैसे ब्रेसलेट नहीं होता संगत जी, 3 ब्रेसलेट जो सेवादार अंकल थे बड़े मंदिर के, 2 ब्रेसलेट पहने थे, एक में 2 ब्रेसलेट पहने थे और एक हाथ में 1 पहने थे। तो मतलब 3 ब्रेसलेट पहने थे और और व्हाइट-व्हाइट मोती थी और रुद्राक्ष के वो रुद्राक्ष थे, क्या बोलते हैं उसको?
तो संगत जी रुद्राक्ष था और जो है वो था गुरु जी के स्वरूप थी रूम। तो मैं तो बहुत मैंने बाँटने लगी, तो अंकल बोल नहीं रहे थे कुछ, तो मैंने एक तो उस लड़के उनके 2 बेटी गई थी, अब एक लड़का। तो संगत जी मैंने क्या हुआ है हमने बेटी को उनके उनके बेटी के मैंने कहा आप खाओगे प्रसाद? मैंने फटाफट वो केला वो उन्होंने वो लिए थे कुछ बिस्कुट नहीं थे, कुछ नमकीन ऐसे लिए थे, उनका बेटा नहीं खा रहे थे। मेरे मन में आया मैं लाओ टॉफ़ी दे दूँ, केला बच्चा खा लेगा। तो मैंने पहले लड़की को दिया, उनकी छोटी बेटी वो भी 2 ही 2.5 साल की बच्ची थी। मैंने केला दिया और टॉफ़ी मैंने पकड़ाने लगी तो एक आंटी थी, वो भी गुरुजी की संगत थी। तो वो आंटी फटाफट मेरे हाथ से थाम के वो बच्ची को पकड़ाई हैं, 2 टॉफ़ी, 1 केला मैंने बच्ची को दिया और इस तभी लड़का को ये जो उनके पापा अपने बेटे को लेके बैठे थे बच्चे को, मैंने कहा बेटा आप खाओगे? उनको भी मैंने एक टॉफ़ी दे रही थी। तो जो बड़े मंदिर के सेवा अंकलदार बैठे थे, उन्होंने संगत जी मुझे कुछ बोले नहीं, मुझे दे मैं जब एक टॉफ़ी वो बच्चा के पकड़ाने लगी ना, तो उन्होंने मुझे 2 उँगली दिखाए, बोले नहीं कि मतलब इशारे किए 2 उँगली कि मतलब 2 टॉफ़ी प्रसाद दिया जाता है, 1 नहीं। तो मैं समझ गई, मैं डर गई। मैंने कहा माफ़ करना गुरुजी, तो मैंने फटाफट 2 टॉफ़ी निकाल के दी वो बच्चे के, तो 1 केला दिया। तो उनके पापा मतलब अपने बच्चे को केला खिला रहे थे। ये तो गाड़ी चलती है, झटका लगता है संगत जी। तो वो केला का छिलका उतार के एक हाथे बच्चे पकड़े, एक हाथे खिला रहे, केला का छिलका गिरा गिरा जा रहा, गिरा जा रहा। तो अंकल जी उठाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। तो मेरे मन में आया, तो हाँ संगत जी, तो मैंने ही मन में आया, मैंने कहा ये टॉफ़ी प्रसाद यहीं बाँट दूँ? तो मैंने पहले वो आंटी जो मेरे हाथ से थाम-थाम वो बच्चे को पकड़ा रही थी, मैंने वो आंटी को 2 टॉफ़ी दिया, फिर 2 टॉफ़ी मेरे मन में आया, हाय! ये तो बड़े मंदिर के सेवादार हैं ना, अंकल जी हैं ना, इनको तो हमें देना चाहिए। फिर मैंने डरते-डरते संगत जी मैंने कहा जय गुरु जी, तो मैंने 2 टॉफ़ी उनको अंकल को दिया, जो बड़े मंदिर के सेवादार थे। रुजराज वो जो माला पहने थे, दोनों हाथ में ब्रेसलेट पहने थे 3, तो मैंने उनको दिया। हाँ, मैंने किया, मैंने हाथ जोड़ के ऐसे जय गुरु जी किया, उन्होंने बड़े प्यार से 2 टोपी प्रसाद लिए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी क्या हुआ वहाँ भी वहीं मेरा सारा बट गया, गुरु जी देखो कहाँ से कैसे। तो संगत जी वो जो केला के छिलका वो अंकल जी झटका लग रहा था, बच्चा समा रहे थे यार, केला खिला रहे तो केला का छिलका गिर जा रहा बार-बार। मैंने कहा कि अंकल जी हमें दे दो केला का छिलका, कोई बात नहीं हमें दे दो। तो मैंने संगत जी केला का छिलका लिया हाथ में, उनका बच्चा खा लिया। तो आधा केले का छिलका अंकल के हाथ में थे और यार बच्चे संभाले यार, आधा केले का छिलका हाथ हमके, वो भी हमें दे दो। तो बड़े प्यार से मैंने माँगा, बड़े प्यार से उन्होंने केला का छिलका मुझे हाथ में दे दिया, मैंने ली थी। तो एक दाएँ थी संगत जी, मैंने सॉरी गुरुजी माफ़ करना, मैंने एक दाएँ तो केले का छिलका थोड़ी सी फेंक दिया रोड पे, गाड़ी चलती मैंने कहा फिर मेरे मन में नहीं ये बात गलत है, कोई कोई फिसल के गिर जाएगा। तो संगत जी मैंने केला का छिलका फिर नहीं फेंका, मैंने हाथ में ऐसे ली हूँ, माफ़ करना गुरुजी महाराज, मैंने गलती तो कर दी, इसके लिए गलती को क्षमा माँगती हूँ हाथ जोड़ के आपसे गुरुजी महाराज। तो संगत जी मैंने क्या किया, वो केला का छिलका मैंने हाथ में ऐसे ली हूँ, ले मुझे ना झपकी आई, जैसे नींद ऐसे लग गई मुझे। तो इतने मैंने क्या सपने देख रहे हैं संगत जी, कि किसी बोल रहा था वो मर गया। मेरी आँख खुली, मैंने कहा हैं? तो संगत जी क्या हुआ, गुरुजी ने क्या सपने ये में जो सेवा गुरुजी करवाए और तरह-तरह के इतनी दूर देखो गुरुजी कहाँ-कहाँ केला प्रसाद और टॉफ़ी प्रसाद बँटवाए मेरे से। वो जो मैंने केला का छिलका बच्चे को खिलवा के बड़े प्यार से हाथ में लेके मैंने झपकी लगी, सो गई थी, इतने में सपने देख रही हूँ वो मर गया। तो संगत जी क्या हुआ, ये मेरे पति अंकल के ऊपर के मारन क्रियाएँ गुरुजी ने ठीक की हैं, ख़त्म की हैं, नेगेटिविटी ख़त्म की है गुरुजी महाराज, हमें सपने दिखाएँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, तहे दिल से शुक्राना, अरबों-खरबों का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी इतना हम शुक्राना सत्संग गुरु जी हमारे जीवन में लाए हैं, इतना हमें उपकार करे हैं, गुरु जी के इतना हम आभारी हैं, इतना आभारी हैं, इतना कर जीवन है कि हम कितना शुक्राना करेंगे, हमारी ज़ुबान कभी भी नहीं हम
तब भी नहीं हम कर पाएंगे अपने गुरु जी के। इतना हम आभारी हैं उनका। हम बहुत बहुत कर्ज जीवन है उनका। कर्ज पूरी उम्र हमारी बीत जाएगी अपने गुरु श्री पिता महादेव के, गुरु जी महाराज के, तभी भी हम नहीं कर्ज अदा कर पाएंगे। इतना हमारे ऊपर गुरु जी महाराज कृपा करें, हमारा कष्ट हरे, अपने श्री चरणों में दबाएं। इसके लिए लख लख बारी शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज की। संगत जी, हमारे पति अंकल के ऊपर के सारा मारन क्रियाएं गुरु जी मार दिए, खत्म कर दिए, अपने श्री चरणों में भस्म कर दिए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं पति अंकल अभी भी डांटती हूँ, बोलती हूँ, कुछ बोलते नहीं है। इतना कलेश इतना कलेश, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु जी महाराज सारी संगत को ऐसे ब्लेस करना। संगत जी बहुत बड़ा सत्संग है, अभी माफ़ करना आंटी जी, बहुत बड़ा सत्संग है अभी भी। गुरु जी तो आंटी ने बोला वो लोटा ब्लेस करवा के लाना है, जो वो पानी से नहा ला के ब्लेस करवा के घर में अपने मतलब जल प्रसाद भर के रखने का आंटी बोली थी। वही जल प्रसाद के मतलब सबको ही नहाना, सारा नेगेटिविटी भूत प्रेत सब जल के भस्म में होके राख हो जाएंगे। तो संगत जी पीतल का लोटा ठा रही है, मैंने घर पे लेके आई, तो मैंने तुरंत उसी वक्त मैंने चेंज करवा के लेके आई। अब देखो गुरु जी महाराज दया करो, कृपा करो, अब फिर बड़े मंदिर बुलाओ, मैं लोटा प्लेस करवाओ। गुरु जी महाराज जो गलती हो क्षमा कर देना। आंटी जी आप भी क्षमा कर देना, मेरे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई होगी, क्षमा कर देना आंटी जी। गुरु जी महाराज आप भी माफ़ कर देना। तो क्या हुआ संगत जी, अभी वो जो मेरे हस्बैंड ना, ये दोनों पैर फट रहे हैं, पता काहे कह रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरा पैर फट रहा है। तो संगत जी वो लोटा जब प्लेस करवा के, हम गुरु जी कृपा रहेगी तो हम लोटा प्लेस करवा के लेके आएंगे, तो जब जल प्रसाद नहाएंगे गुरु जी सारी बीमारी खत्म कर देंगे उनका। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को कष्ट हरो मेरे गुरु जी महाराज, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को संकट सारा खत्म करो गुरु जी महाराज। अपना भाव भक्ति अपार कृपा सारी संगत के ऊपर मेहर भरी हुई नजर डालना, भरा हुआ ब्लेसिंग्स के हाथ सिर पे रखना, आशीर्वाद देना मेरे दाता गुरु जी महाराज। हमारी आंटी को बहुत बहुत प्रेस करना। जैसे आपने गुरु जी आज 18 साल से मैं भटक रही थी, बहुत मैंने मौलवी मौलाना के पास गई संगत जी, और बहुत मैंने मतलब किसके पंडितों के पास कहाँ कहाँ मैंने नहीं गई, पर जब से कहीं कोई नहीं छा दिया संगत जी। 5-5 हज़ार रुपये मैंने दे के मारन क्रियाएँ उतरवाई हूँ, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। गुरु जी माफ़ करना हमें। जैसे हमारे गुरु जी जब से आए ना संगत जी, अपने घरेलू उपाय बताते हैं, घरेलू उपाय करवा करवा के इतना बड़ा कष्ट गुरु जी ने हमारे हरे, और गुरु जी हमारे ख़त्म किए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज 7 जन्म जन्मों आपके श्री चरणों के दासी बन गुरु जी महाराज, आपकी सेवा करना हमारा कर्म है गुरु जी महाराज। आपकी सेवा ही करती रहूं, और आपकी सेवा करते करते आपके श्री चरणों में हमारा प्राण दास छूटे गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम लख लख बारी शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। कि गुरु जी महाराज हम 18 साल से ये कष्ट हम झेल रहे थे, बाकी कोई नहीं कष्ट हमारा काटा। ये हमारे गुरु पिता आज हमें खुशी के आंसू हमारे निकल रही, पर हमारे गुरुजी हमें दर दर हमारे पतवार बन के खड़े हुए, हमें संभालें। दीपा आंटी के गुरुजी आप लख लख बारी उनको ब्लेस करना गुरुजी महाराज। हमारी आंटी को बहुत बहुत ब्लेस करना। हमारा सत्संग अपलोड करके शेयर करती हैं, सारी संगत के बीच में शेयर करती हैं, इनको भी इनके पूरे परिवार की बहुत बहुत ब्लेस करना, और खुशियाँ से इनका दामन भर देना। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख बारी शुक्राना। आंटी जी अभी और इसमें बहुत सत्संग है, जो गुरु जी हमारे जीवन में चमत्कार लें, जो हमारा कष्ट मिटाएं। बहुत बड़ा सत्संग हो गया आंटी जी, माफ़ करिएगा गुरु जी महाराज, आप भी माफ़ कर देना। हमारा ये सत्संग
शेयर कर देना आंटी जी, हो सकता और केहू के जीवन में गुरु जी चमत्कार करें, ये सत्संग सुन के उनका भी कल्याण करें गुरु जी महाराज। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना देते, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। चल अपने गुरु जी के महामंत्र जाप से अपना हम शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में विदाम लेती हूँ। और गुरु जी महाराज जो सत्संग बोलने में गलती हो गई होगी माफ़ करना। संगत जी आप भी माफ़ कर देना, आंटी जी आप भी माफ़ कर देना प्लीज़। गुरु जी के महामंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग ही विदाम लेते हैं। सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाड़े सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाड़े सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।